इस न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल इकॉल। द रॉयल इकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब थाना कृष्णापुर के ग्राम वारा से आए एक व्यक्ति ने आवेदन निवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होने को लेकर हंगामा मचाते हुए कलेक्टर कार्यालय में ही आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित स्थानीय लोग व कर्मचारियों के द्वारा उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बिना नोटिस दिए उसके घर को गिराने से दुखी था। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बिना नोटिस दिए उसके घर को गिराने से दुखी था, जिनकी शिकायत लेकर वह कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में शिकायत करने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था, जहां उसके आवेदन पर सुनवाई न करने और बिना साइन किए ही उसका आवेदन एक तरफ रखने से व्यक्ति दुखी हो गया और बाहर निकलकर उसने हंगामा मचाते हुए जनसुनवाई में भी सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए साथ में बोतल में भरकर लाए हुए पेट्रोल को अपने ऊपर छिड़क लिया, जिसे देखकर वहां कुछ देर के लिए हड़कंप भी मच गया। इसके पहले कि वह व्यक्ति जेब से माचिस निकाल कर आग लगाता, उससे पहले कलेक्टर कार्यालय में तैनात स्थानीय लोग व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। वह मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस उस व्यक्ति को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। कलेक्टर कार्यालय में तैनात कर्मचारी से इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम गोपाल सोनी और कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर कार्यालय में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले थाना कृष्णापुर के ग्राम वारा के वार्ड नंबर 1 निवासी 38 वर्षीय कुंवरलाल पिता रेखलाल मस्करे को समझाई देकर मामला शांत करवाया और उसके आवेदन को वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में लाकर तत्काल सुनवाई करने की समझाई दी। वहीं किसी अन्य प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए कोतवाली पुलिस के द्वारा कुंवरलाल को गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया। दरअसल मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में कृष्णापुर क्षेत्र के 12 से कुंवरलाल मस्करे अपना आवेदन लेकर यहां पहुंचा था, जहां उसने कृष्णापुर एसडीएम और तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा से अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। कुंवरलाल का कहना था कि कलेक्टर साहब ने उनकी बात अनसुनी की और उनके आवेदन को एक तरफ रख दिया। इसके बाद आक्रोशित होकर कुंवरलाल ने ज्वलनशील पदार्थ अपने शरीर पर डालकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही आत्मदाह करने का प्रयास करने लगा। स्टाफ और अन्य लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका, उसके हाथ से बोतल छीन ली और मामले की जानकारी तत्काल ही पुलिस और अधिकारियों को दी। उसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अपने साथ कोतवाली थाने ले गए। इस पूरे मामले को लेकर कुंवरलाल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि बीते दिनों उसके भाई के मकान को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब भाई अपने मकान में नहीं मिला तो उनके मकान को तोड़ दिया गया, जबकि उन्हें इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि मैं अपने बीवी, बच्चे और बूढ़ी मां के साथ उक्त मकान में निवास करता था। बारिश के पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका मकान गिरा दिया। उन्होंने बताया कि भाई के मकान को गिराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आए थे, जिन्होंने उनसे रिश्वत की मांग की। जब उन्होंने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए रिश्वत देने से मना कर दिया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए ही उनके मकान तोड़ दिए, जिससे कि मुआवजे की मांग को लेकर वहां आज यहां आया था, लेकिन कलेक्टर महोदय ने उनकी बात नहीं सुनी। मैडम जी किसी और का आदेश है, किसी और का आदेश है और मुझे परेशान किया गया, मुझे परेशान किया गया। यही मर जाऊंगा अगर मुझे नहीं मिला तो। ऐसा नहीं करना है। आपकी बिल्कुल सुनवाई होगी। मैं हूँ मैडम, आपकी सुनवाई होगी, आपकी मीडिया की बात पहुंचाएगी कलेक्टर महोदय तक। मेरे टीआई साहब मेरे को टीआई साहब हमारी रिपोर्ट कहाँ का लागे? यहीं से गाड़ी से निकाला, क्या करूँगा? हाँ, इससे क्या होगा? मारूंगा। समस्या होती है क्यों नहीं होती? तो आने किसी का आवाज तुमसे गिरा दो। तो मटेरियल पेट्रोल है ना, कुछ नहीं है वो आने वाली ना, चलो आप आपका नाम बताएंगे? कुंवरलाल मस्करे, कहाँ से?
किरनापुर तहसील वारा से। आज यहाँ पे आत्मदाह का प्रयास किया आपने, क्यों किए? एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आया था, कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने उस पर सिग्नेचर नहीं मारा। उसमें स्पष्ट लिखा है हमारे किरनापुर के एसडीएम साहब कार्तिक जायसवाल और पूर्णिमा भगत तहसीलदार मैडम, इन्हें मुझे रिश्वत मांगने की कोशिश की। क्यों रिश्वत मांगे, किस काम के लिए? मेरा मकान बसंत मस्करे का मकान गिराने आए थे। तो बसंत मस्करे का मकान प्रधानमंत्री आवास का था, उसका पूरा पैसा मिल चुका था, लेकिन उसका मकान नहीं गिर पाया, इसलिए मुझे कुंवरलाल मस्करे को साइड मिल गई पूर्णिमा भगत ने, और मुझे 20,000 मेरे को दो, 30,000 एसडीएम साहब को दो, ऐसा बोल करके उन्हें मुझे मांगे। तो मैं बोला मैडम जी मेरे पास तो 1 रुपये नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, और जिसके खाते में पैसा आया था राशि बसंत मस्कर के, वो तो यहाँ नहीं है, नागपुर में है। तो बोले अभी के अभी बुलाओ, नहीं तो अभी मकान गिराऊंगी। बसंत मस्कर आपका कौन है? मेरा बड़ा भाई। अच्छा, क्यों गिराने आए थे उसका मकान? अब क्यों गिराने आए थे तो वो लोग बताएंगे। अच्छा, उनके पास आदेश था, मुझे तो कोई प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन गिराए नहीं? नहीं, उसका मकान नहीं गिराया, मेरा मकान का ठोकरा तोड़ा गया। अच्छा, तो उनको कोई नोटिस दिए थे क्या पहले? उनकी नोटिस उनको मिली या नहीं मिली मुझे नहीं। आपको नोटिस मिली? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। मेरे कुंवरलाल मस्करे नाम से कोई नोटिस नहीं आई। यानी उनका मकान को नोटिस आया था, उनका मकान तोड़ने आए थे, लेकिन तोड़ दिया आपका मकान। और वो इसलिए तोड़ दिए कि आपने पैसे नहीं दिए, इसलिए। आप क्या शिकायत करने आए थे इनके पास में? यही तो शिकायत करने आया था कि जो मेरा मकान तोड़ा गया है, इसकी मुझे भरपाई चाहिए, तहसीलदार मैडम और एसडीएम साहब। तो आपने पूछे नहीं कि भाई क्यों मकान तोड़ दिए मेरा करके? पूछा तो बोले बसंत मस्करे मकान तोड़ने आए। तो मुझे लिखित में दो, मैं बोला कि बसंत मस्करे का तोड़ रहे हैं, मेरा कच्चा मकान तोड़ा गया है, पूरा गांव था, सरपंच था, बीडीसी थे, सभी लोग थे। अच्छा, बसंत मस्करे का मकान को एक भी खरोच नहीं आया गया, और मेरा मकान का तोड़ा गया अभी। अच्छा, तो आप क्या मांग कर रहे हैं? मुआवजा मांग रहे हैं क्या? मुआवजा, मेरा मकान का जो तोड़ा गया अभी बारिश के समय में कहाँ रहूँगा साहब, मुझे इसका मुआवजा चाहिए। कितने लोग रहते हैं परिवार में? परिवार में मैं और मेरे 2 बेटे, और हम 2 परिवार हैं, 4 लोग, और मेरी माँ भी साथ में रहती है। अभी रहने के लिए जगह नहीं है, अभी कहाँ रहे? जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान किरनापुर एसडीएम कार्तिक के जायसवाल ने चर्चा में बताया कि जनसुनवाई में आए प्रार्थी कुंवरलाल मस्करे का अतिक्रमण कच्चे मकान के रूप में ग्राम मुआरा स्थित सड़क से लगा हुआ है, शासकीय भूमि पर भी पाया गया था। इसके कारण सरहदी भूमि स्वामी, कृषक व अन्य ग्रामवासी लंबे समय से परिवेदित थे और विभिन्न माध्यमों से जैसे सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई इत्यादि से निरंतर शासन से सहायता की याचना कर रहे थे। परिवेदित सरहदी कृषकों की शिकायत, ग्रामवासियों की असुविधा और बढ़ते अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए शासकीय भूमि पर कुंवरलाल मस्करे के अवैध कच्चे निर्माण के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार किरनापुर के द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया और सभी पक्षों की सुनवाई की गई, मौके पर जांच भी की गई। उसके उपरांत न्यायालयीन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए बेदखली आदेश पारित किया गया। मौके पर जांच के दौरान सभी ग्रामवासी, सरपंच व क्षेत्र के जनपद सदस्य की उपस्थिति में भी यह पाया गया कि अतिक्रमणकारी कुंवरलाल मस्करे के पास पूर्व से ही एक पक्का मकान उसी गांव में है तथा कच्चे मकान का भी केवल उतना ही हिस्सा बेदखल किया गया है जितना न्यायालय तहसीलदार किरनापुर के आदेश में उल्लेखित है। उस हिस्से के अतिरिक्त बना कच्चा मकान यथावत रखा गया था। वहीं इस मामले में एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि मामले में एसडीएम किरनापुर से चर्चा करने पर उन्हें पता चला कि आवेदक के पास खुद का पक्का आवास है। इसके अलावा उसके एक भाई का मकान है और एक अन्य भाई को पीएम आवास योजना का लाभ भी मिला। आवेदक का आरोप है कि स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार को रुपए नहीं देने पर उसके मकान को बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। अतिक्रमण का मकान हटाया गया है और इस अतिक्रमण को हटाने में जो भी प्रक्रिया होती है उसे पूरी तरह से निभाई गई। वहीं उसका आवेदन लेकर पुनः मामले की जाँच की जा रही है। जी सर, एक व्यक्ति द्वारा आज अपने आप को मट्टी तेल डाल के आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, आत्महत्या का। क्या आज अभी जन सुनवाई के लगभग पौने घंटे बाद मेरे को पॉइंट मिला कि यहाँ कोई व्यक्ति है जिसने अपने ऊपर ऐसे ज्वलनशील पदार्थ डाल के बैठा हुआ है। आके उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना है कि किरनापुर में उनका मकान तोड़ा गया है बगैर सुनवाई के। इस संबंध में मेरी अभी तत्काल एसडीएम किरनापुर साहब से बात हुई। उनका कहना है कि विधिवत इनको पूरा सुनवाई का अवसर दिया गया है और जो व्यक्ति यहाँ पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने की बात कर रहा है, ऑलरेडी इसका एक पक्का मकान है, इसके भाई का मकान है और एक इसके अन्य भाई को पीएम आवास का भी लाभ है। तो किसी प्रकार से बेघर नहीं है। इनसे पूछा गया तो आज इन्होंने एक आवेदन दिया है और इनका कहना है कि उसमें तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जन सुनवाई में जो भी आवेदन आते हैं नियमानुसार उसकी जाँच होती है। जाँच में अगर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती है तो उसमें सक्षम अधिकारी अपनी कार्रवाई। सर, उसका कहना यह है कि उसके भाई का मकान तोड़ना जाना था, उनको कोई नोटिस नहीं मिला
और उसके भाई के मकान तोड़ा जाना था, वो घर पे नहीं था, इसलिए इसका मकान तोड़ दिया और पैसों की मांग कर रहे थे कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, और उसमें उन्होंने मकान तोड़ दिए। इस पर क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से वो अगर विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें पालन करते हुए नोटिस देते हुए जो भी सुनवाई के अवसर है वो देकर ही फिर कार्रवाई की गई।